और इस बीच अरब सागर से आई अमेरिकी युद्धपोत की तैनाती की नई तस्वीरों ने पश्चिम एशिया में देखिए तनाव को फिर बढ़ा दिया है। अमेरिका ने यूएसएस अब्राहम लिंकन कैरियर स्ट्राइक ग्रुप की तैनाती की ताजा तस्वीरों को जारी किया। अंतर्राष्ट्रीय समाचार एजेंसीज के मुताबिक अमेरिकी सेना ईरान के खिलाफ आने वाले दिनों में लंबी सैन्य कार्रवाई की तैयारी में है। हालांकि इस बीच बातचीत की कोशिश भी जारी है। उधर मंगलवार को जिनेवा में अमेरिकी और ईरानी प्रतिनिधियों की अहम बैठक होने वाली है, लेकिन इस दौरान पश्चिम एशिया में अमेरिकी सेना की बढ़त से एक अलग ही टेंशन का माहौल बन गया है। व्हाइट हाउस के मुताबिक ट्रंप के पास सभी विकल्प, सभी ऑप्शंस यहां पर खुले हैं। तो अमेरिका ने ईरान के खिलाफ सैन्य अभियान तेज कर दिया है। अमेरिका ने यूएसएस अब्राहम लिंकन की तस्वीरें यहां पर जारी की है, जो इस बात की तस्दीक करता है कि किस तरह से युद्ध के मुहाने पर अब ये दोनों देश खड़े नजर आ रहे हैं। व्हाइट हाउस की तरफ से ईरान को बड़ी धमकी सामने आई है। व्हाइट हाउस ने कहा है कि ट्रंप के पास सभी विकल्प खुले हैं और सभी विकल्प खुलने का सीधा मतलब यही है कि ईरान की तरफ युद्ध का एक और खतरनाक कदम बढ़ चुका है। ईरान वॉर ब्रेकिंग इस वक्त आपके सामने। और देखिए, अमेरिका ने मिडल ईस्ट में अपनी सैन्य मौजूदगी और ज्यादा मजबूत कर दी है। अमेरिका का विमान वाहक पोत यूएसएस अब्राहम लिंकन ईरान की सीमा के पास अरब सागर में तैनात है और इसकी ताजा तस्वीरें अब आपके सामने दिखाने जा रहे हैं। ये ताजा तस्वीरें आप देख लीजिए। ये है अब्राहम लिंकन, जी हां, विमान, अमेरिका का विमान वाहक पोत यूएसएस अब्राहम लिंकन ईरान की सीमा के पास अरब सागर में तैनात है और इसकी ताजा तस्वीरें इस वक्त आपकी आंखों के सामने। यूएसएस अब्राहम लिंकन के बगल में गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर तैनात की गई है। इसके अलावा कार्गो शिप भी आपको दिखाई दे रही होगी। इन तस्वीरों में अमेरिकी एयरफोर्स ने कैरियर स्ट्राइक ग्रुप के फॉर्मेशन का भी फोटो जारी किया है। यही नहीं, अमेरिकी अधिकारियों ने यह भी जानकारी दी कि इस इलाके में अमेरिका एक और एयरक्राफ्ट कैरियर भेज रहा है, जिसके साथ हजारों अतिरिक्त सैनिक, लड़ाकू विमान, गाइडेड मिसाइल, डिस्ट्रॉयर और अन्य सैन्य क्षमता यहां पर शामिल होगी। चलिए अब आपको यहां पर ट्रंप के इस बाहुबली की खासियत दिखाते हैं, जो एक तस्वीर के जरिए सामने आई है आपके सामने। देखिए, वॉरशिप है, न्यूक्लियर वॉरशिप है यूएस अब्राहम लिंकन, जिसका जिक्र यहां पर हम कर रहे हैं। 333 मीटर इसकी लंबाई है और साथ ही चौड़ाई भी आप देख लीजिए, 76.8 मीटर की ये चौड़ाई के साथ तैनात यहां पर है। 1989 का जिक्र कर लेते हैं, जब अमेरिकी सेना में यह शामिल हुआ था और इसकी ताकत को कई गुना बढ़ा दिया था। और अभी तो ये 2026 है, इसकी ताकत और बढ़ चुकी है। 75 से 80 एयरक्राफ्ट ले जाने की ये कुवत रखता है। इसकी ताकत आप देख लीजिए, 75 से 80 एयरक्राफ्ट, हवा हो, जमीन हो, समंदर हो, कहीं भी अपने टारगेट को पूरी तरह से सेट कर लेता है और फिर इसे पूरी तरह से नस्तानाबूद करने में यह सक्षम है। 25 से 30 सालों तक रिफ्यूलिंग, ये सबसे बड़ी बात है, रिफ्यूलिंग की कोई जरूरत इसे नहीं पड़ती है। यानी आप सोचिए, एक बार तैनाती और फिर दुश्मन पूरी तरह से तबाह। उधर अब अरब सागर में अमेरिका ने सैन्य मजबूती को और तेज कर दिया है, तो उधर ईरान जख्मी शेर की तरह इंतजार कर रहा है कि कब अमेरिका हमला करे और वो इजराइल पर मिसाइलों की बौछार कर दे। उधर कुछ रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया कि अमेरिका ईरान की टॉप लीडरशिप को सबसे पहले मारने की कोशिश करेगा, ताकि युद्ध को महज 48 घंटे के अंदर जीता जा सके। در گذشته هم آمریکایی‌ها بارها सामने शासन का सफाया, लंबे युद्ध को तैयार ट्रंप। ईरान की पूरी टॉप लीडरशिप अच्छी तरह से जान चुकी है कि अमेरिका और इजराइल उस पर जून 2025 से भी बड़ा हमला करने वाले हैं। खबर तो यहां तक है कि अमेरिका ने 2 विमान वाहक पोतों को इसीलिए ईरान पर हमला करने के लिए बुलाया है, ताकि रूस और चीन की मदद से कहीं ईरान, इजराइल, सऊदी अरब, कतर, यूएई को तबाह न करे। अमेरिकी सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने तो यहां तक दावा कर दिया कि ईरान के साथ कोई बातचीत संभव ही नहीं है। ये दावा उस मीटिंग से 30 घंटे पहले किया गया है, जिसमें ईरान और अमेरिका की तरफ से टॉप लीडर 17 फरवरी को मिलने वाले हैं।
दुनिया भर के वॉर एक्सपर्ट्स का साफ कहना है कि अमेरिका और इजराइल इस वक्त ईरान के साथ खेल रहे हैं, उसे समय के खेल में पछाड़ने की कोशिश कर रहे हैं ताकि ईरान पर हमले की ज्यादा सटीक और घातक तैयारियां पूरी कर ली जाएं। खबर तो यहां तक है कि ईरान ने फिर फुल ऑटोमेटेड मिसाइलें दागने की तैयारियां पूरी कर ली है। ईरान के कम से कम 5 सैन्य अड्डे सिर्फ इजराइल पर हमला करने के लिए तैयार हो चुके हैं और अगर 17 फरवरी की मीटिंग फेल हुई तो ईरान में अमेरिका और इजराइल के दोनों मिशन एक साथ चलेंगे। सबसे पहला मिशन है जिसका ट्रंप ने भी ऐलान कर दिया है, ईरान में 47 साल से चले आ रहे सुप्रीम लीडर अली खामनेई के शासन का अंत करना। और दूसरा है ईरान के सभी परमाणु अड्डों, मिसाइल सिटी और IRGC के कमांड सेंटर का पूरी तरह से सफाया, ताकि भविष्य में ईरान, इजराइल और अरब में अमेरिका के मित्र देशों पर ना तो हमला कर पाए और ना ही धमकी दे पाए। इसीलिए दावा किया जा रहा है कि अमेरिका और इजराइल मिलकर ईरान में डीकैपिटेशन स्ट्राइक यानी कि सिर कलम करने वाला ऑपरेशन करने जा रहे हैं। ईरान के खुफिया सीक्रेट एक्सपोज, तेहरान पर आखिरी हमला शुरू। अमेरिका और इजराइल अच्छी तरह से जानते हैं कि इस बार उनका ऐसे ईरान से पाला पड़ा है जो घायल शेर की तरह उनसे सीधी जंग को तैयार है। ईरान भी मानकर चल रहा है कि अगर उसके ऊपर युद्ध थोपा गया तो वो अपने सभी दुश्मनों को इतना घातक और दर्दनाक नुकसान पहुंचाएगा जो दुश्मनों की जीत को भी हार में बदल देगी। अरब सागर से लेकर फारस की खाड़ी तक ऐसी जंग की तैयारी शुरू हो चुकी है जो शायद लंबे वक्त तक ईरान पर हमला करती रहेगी। अमेरिकी आर्मी ईरान के खिलाफ कई हफ्तों तक चलने वाली लड़ाई की तैयारी कर रही है। अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हमले का ऑर्डर देते हैं तो आर्मी ईरान के खिलाफ लंबी लड़ाई में कूद सकती है। अमेरिका इसके लिए ईरान के पास सैन्य उपस्थिति अपनी बढ़ाता जा रहा है। रॉयटर्स ने 2 अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से बताया कि ईरान से लंबे वक्त तक चलने वाली लड़ाई की तैयारी बड़े पैमाने पर हो रही है। दोनों अफसरों ने दावा किया कि इस दफा लड़ाई दोनों देशों के बीच पहले से ज्यादा गंभीर हो सकती है। ये बीते साल जून की तरह नहीं होगी जब अमेरिका ने इजराइल के पक्ष में आते हुए ईरान में रात को हवाई हमले किए थे। इस दफा दोनों देशों में एक लंबी लड़ाई हो सकती है। लेकिन इस बीच सवाल ये उठता है कि जब ईरान और अमेरिका बातचीत कर रहे हैं तो फिर युद्ध की इतनी विनाशक तैयारियां आखिर क्यों? इसका सीधा जवाब है, ओमान में हुई वार्ता में ईरान ने अमेरिका से 2 टूक कह दिया है कि ईरान अपने मिसाइल प्रोग्राम पर कोई समझौता नहीं करेगा। दूसरी वजह यह है कि जिनेवा में होने वाली 17 फरवरी की मीटिंग से पहले ही ईरान और अमेरिका ने एक दूसरे को तबाह करने का ऐलान कर दिया है। यानी कि इस वक्त हकीकत में बातचीत करना सिर्फ दिखावा है। वास्तव में अमेरिका ईरान की टॉप लीडरशिप अली खामनेई के शासन का सफाया करने का मन बना चुका है। और देखिए, इस बीच अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो का बड़ा बयान सामने आया। मार्को रूबियो ने खामेनेई पर निशाना साधते हुए कहा कि अमेरिका कट्टरपंथी शिया धर्मगुरुओं से निपट रहा है। ईरान के साथ कोई सफल समझौता नहीं हो पाया। मार्को रूबियो ने यह भी कहा कि अमेरिका नेटो को नहीं छोड़ रहा है। तो ईरान पर अमेरिका का निशाना सामने आया है। मार्को रूबियो का देखिए ये बड़ा बयान यहां पर सामने आया है, जिसके मुताबिक ईरान के साथ कोई समझौता सफल नहीं हुआ है, यानी कि कोई सफल समझौता सामने नहीं आया है और अमेरिका नेटो नहीं छोड़ रहा है। ये मार्को रूबियो का बयान है। अब इस बयान से आप समझिए कि स्थिति कहां से कहां पर अभी इस वक्त पहुंच चुकी है, क्योंकि साफ है ईरान के साथ कोई सफल समझौता नहीं हुआ है। सवाल यह है कि क्या अब अरब सागर में अमेरिकी सैन्य मजबूती जो तेजी के साथ नजर आ रही है वो इस युद्ध की चिंगारी को तो भड़का चुकी है, लेकिन अब बेहद करीब है। We're dealing with radical Shia clerics
Okay, we're dealing with people who make geopolitical decisions on the basis of pure theology, and it's a complicated thing. I mean, no one's ever been able to do a successful deal with Iran. और इस बीच इजराइल के पीएम बेंयामिन नेतन्याहू ने एक बयान के चलते ईरान पर संकट की आहट यहां पर सुनाई देने लगी है। ईरान के परमाणु कार्यक्रम में पर बेंयामिन नेतन्याहू ने बहुत बड़ी चेतावनी दी है। नेतन्याहू ने साफ कहा है कि ईरान झूठ बोलता है और धोखा देता है। किसी भी समझौते में उसकी संवर्धन क्षमता पूरी तरह खत्म होनी चाहिए। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक अमेरिका ने ईरान के करीब अपना दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर भेजा है। ऐसा इसलिए क्योंकि दोनों देशों के बीच अगर बातचीत असफल हुई, नाकाम हुई, तब एक बहुत बड़ा सैन्य अभियान चलाने की तैयारी की जा रही है। I will not hide from you that I express my skepticism of any deal with Iran because, frankly, Iran is reliable on one thing: they lie and they cheat. But I said that if a deal is to be reached, it should have several components that we believe are important not only for the security of Israel, but for the security of the world. अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध की स्थिति के बीच अमेरिकी नौसेना ने बड़ा एक्शन लिया है। अमेरिका ने हिंद महासागर में ईरानी तेल लेकर चल रहे एक टैंकर को जब्त कर लिया। अमेरिकी डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के मुताबिक तेल टैंकर वेरोनिका 3 से पहले ही अमेरिकी पाबंदियों के दायरे में था और ईरानी तेल ढोने के मामलों में इसका नाम कई बार सामने आ चुका है, इसलिए अमेरिकी फोर्स ने इस पर कब्जा कर लिया। अमेरिकी सेना के मुताबिक इस तेल टैंकर का पीछा कैरिबियन सागर से लेकर हिंद महासागर तक किया गया और इसे रोककर अपने कब्जे में ले लिया गया।